सरस्वती देवी की 5 बहुएं हैं। 4 बेटे काम के सिलसिले में दूर रहते हैं, जबकि राधिका के पति यानी सरस्वती देवी के बड़े बेटे की मृत्यु हो चुकी है। तुम सब मेरे बुलाने पर यहाँ आई हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज मैंने तुम सबको एक खास बात कहने के लिए बुलाया है। ये खास बात खासकर तुम्हारे लिए है और बाकी 4 छोटी बहुओं के लिए भी। तुम सब जो छोटी हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जी माँ, कहिए, हम सब सुन रहे हैं। मेरे बाद इस घर की अभिभावक राधिका होगी। तुम में से कई लोग अक्सर राधिका का मजाक उड़ाती हो, जो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे की मृत्यु के बाद भी मैंने कई बार राधिका से कहा कि वो ये घर छोड़कर चली जाए, लेकिन राधिका ने कभी हमें छोड़कर जाने की बात नहीं सोची। माँ, ये सब बातें अभी क्यों कर रही हैं? रहने दीजिए। ये बातें मुझे पहले ही कह देनी चाहिए थी, लेकिन तब नहीं कह पाई, इसलिए अब कह रही हूँ। तुम चारों जब इस घर में बहू बनकर नहीं आई थी, तब सबसे पहले राधिका ही इस घर में बहू बनकर आई थी। कोई परिवार को कितना प्यार करता है, तभी तो अपने पति की मौत के बाद भी उसने दूसरी शादी नहीं की। इसी घर में रहकर इस परिवार के लिए मेहनत कर रही है। राधिका दी हमसे कितना प्यार करती हैं, ये तो हम सब जानते हैं। सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, उसे सम्मान भी देना होगा, उसका आदर करना होगा। मेरे बाद तुम सबको उसी की बात माननी होगी। हम जरूर उनकी बात मानेंगे। मैं दोबारा कभी राधिका का मजाक उड़ाने की बात ना सुनूं। अगर सुना तो उसे ही घर से निकाल दूंगी। ये बात याद रखना। अब तुम सब जा सकती हो। राधिका, तुम यहीं रुको, तुमसे थोड़ी और बात करनी है बहू। बड़ी भाभी हमारे सामने तो बहुत अच्छी बनने का नाटक करती है, लेकिन पीछे से सासू माँ के पास हमारी शिकायत करती है। ये बात तुम लोग समझ रही हो? नहीं नहीं, राधिका दीदी ने कभी हमारी शिकायत नहीं की। शिकायत नहीं की तो फिर अचानक सासू माँ ने हम सबको बुलाकर ऐसी बातें क्यों कही? शायद उन्हें भी नहीं पता था कि सासू माँ ऐसा कहेंगी, और जब वो बोल रही थी तब राधिका दीदी ने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश भी की। तुम लोग अभी छोटी हो, इन बातों को समझने में समय लगेगा। तुम्हारी राधिका दीदी ने जो किया है वो है जूता मारकर गाय दान करना। राधिका दीदी कितनी अच्छी इंसान है, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। बेवजह उनके बारे में बुरा कहना ठीक नहीं है। तुम अब भी नहीं समझी? सासू माँ सिर्फ बड़ी बहू को ही प्यार करती है, हमें किसी को नहीं। हमें तो ऐसा नहीं लगता, वो तो सबको बराबर प्यार करती हैं। अगर सबको बराबर प्यार करती हैं, तो बड़ी बहू को कमरे में अकेला छोड़कर हमें बाहर क्यों भेज दिया? शायद कोई ऐसी बात हो जो वो सिर्फ उनसे कहना चाहती हूँ, हमें नहीं बताना चाहती हूँ। इसका प्यार से क्या संबंध? जो समझते नहीं उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। अभी तुम्हारे दिमाग में इतनी समझ नहीं आई है। समझ है, इसीलिए तो समझ रही हूँ कि आप बड़ी भाभी से जलती हैं। अगर समझ ना होती तो ये बात समझ नहीं पाती। तुम मुझसे छोटी होकर मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे जलनखोर कह दिया। माँ, आपको क्या हुआ है? कैसा लग रहा है? बताइए। आपको अच्छा लगे इसके लिए मैं क्या करूं? मुझे तो ठीक ही लग रहा है, मुझे कोई समस्या नहीं है। तुम सब मेरे पास आकर खड़ी हो, तुम्हें देखकर ही अच्छा लग रहा है। नहीं माँ, आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत बीमार हैं। कहाँ तकलीफ हो रही है, हमें बताइए। मेरी उम्र भी अब कम नहीं रही
और कितने दिन? अब तो इस घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्या आपने दवा खाई है? डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी थी वो तो खा ली है, लेकिन लगता है इस बार इन दवाइयों से भी कोई फायदा नहीं होगा। क्या आपका कुछ खाने का मन कर रहा है? कुछ खाएंगी माँ? मेरा गला सूख रहा है, क्या मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लूं तो शायद गला थोड़ा तर हो जाए। जल्दी जाओ, कोई एक पानी लेकर आओ, माँ को पानी चाहिए। थोड़ा इंतजार कीजिए माँ, वो अभी पानी लेकर आ रही है। आपको कुछ नहीं होगा माँ। माँ देखिए, पानी आ गया, आप पानी नहीं पिएंगी? माँ, पानी आ गया, आप पानी नहीं पिएंगी? जल्दी उठिए ना, आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। प्रताप सिंह गांव का मुखिया है। सरस्वती देवी की मृत्यु के अगले दिन वो पांचों बहुओं के घर पहुंचता है। देखो, तुम्हारी सास सरस्वती देवी बहुत अच्छी इंसान थी। अचानक उसकी मौत हो गई, ये जानकर बहुत दुख हुआ। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि माँ हमें इस तरह छोड़कर चली जाएंगी। आइए मुखिया जी, बैठिए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं बैठने नहीं आया हूँ, मैं तुम लोगों से थोड़ी बात करने आया हूँ। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, फिर भी एक जरूरी बात बतानी थी। चाहो तो मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं नहीं, बाद में आने की जरूरत नहीं है। आप इतनी दूर से आए हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं, किस बारे में बात करनी है? बूढ़ी के बेटे तो बाहर रहते हैं। जब उन्होंने बेटों को बाहर भेजा था तब मुझसे पैसे उधार लिए थे। अब देखो, इतने दिनों में थोड़ा बहुत चुका दिया, लेकिन अभी भी काफी पैसा बाकी है। क्या? सासू माँ ने तो मुझे कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने तुम्हें बताना नहीं चाहा क्योंकि तुम लोग चिंता करोगे, लेकिन अब तो वो मर चुकी हैं और मैं अपना पैसा तो छोड़ नहीं सकता। उनके 4 बेटे बाहर रहते हैं, उन्हें तो अभी तक ये खबर भी नहीं है कि उनकी माँ मर गई है। उनसे संपर्क करने का कोई भी साधन नहीं है। मेरे पति की मौत की खबर भी मुझे 6 महीने बाद पता चली थी, जब उनका एक भाई घर आया था। उनका शव भी घर नहीं लाया गया था। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, किसी भी तरह से मुझे मेरा पैसा चाहिए। आप हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि कुछ इंतजाम हो जाए। अगर तुम लोग पैसा देने में असफल रही तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। ये घर मैं अपने कब्जे में ले लूंगा, याद रखना। हाँ, पैसा चुकाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे भाभी? वो तो कहकर गया है कि अगर पैसे नहीं चुकाए तो हमें घर से निकलना पड़ेगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या करें। सासू माँ ने तो कभी नहीं बताया कि वो किसी की कर्जदार हैं। हम ये पैसा किसी भी तरह नहीं चुका सकते। अगर सासू माँ ने पैसे लिए भी थे, अब वो तो रही नहीं, हम पैसे नहीं देंगे। ये कैसी बातें कर रही हो अनुराधा? अगर सच में उन्होंने उससे पैसे लिए थे तो उसे चुकाना हमारा ही फर्ज है। सासू माँ के बारे में मैं कोई बुरी बात सुनना नहीं चाहती। कोई उनके खिलाफ कुछ कहे ये भी मैं सहन नहीं करूँगी। तो अब हम क्या करें? किसी भी तरह से पैसे का इंतजाम तो हो नहीं पाएगा। क्या हम घर छोड़कर चले जाएं? मैंने उससे थोड़ा समय मांगा है। इस बीच अगर चारों भाइयों में से कोई भी एक लौट आया तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई भी वापस नहीं आया तो? मेरे पास अभी कुछ करने का रास्ता नहीं है। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं कर्ज चुका सकूं। अभी तो कुछ नहीं कह सकती, जो होगा तब देखा जाएगा। सासू माँ हमें इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़कर चली गई। उन्होंने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा।
तुम थोड़ा चुप रहो अनुराधा। सासू माँ को गुजरे अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुम उनके बारे में सवाल उठाने लगी। वो हम सबको बहुत प्यार करती थी। अगर वो हम सबको इतना ही प्यार करती थी तो हमें मुसीबत में छोड़कर क्यों चली गई? ऐसा प्यार ना मिले तो ही अच्छा था। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें काफी समय दे दिया है। अब मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। बहुत हो गया। और समय और नहीं मिलेगा समय अब। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम 5 बहुएं कहाँ जाएंगी? अगर हमारे पतियों में से कोई एक भी लौट आया तो हम आपका पैसा चुका देंगे। जिन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी माँ मर चुकी है, वो वापस कैसे आएंगे? मैं कितने साल इंतजार करूं, हैं? हो सकता है वो 1 महीने के अंदर ही वापस आ जाएं। अरे ये भी तो हो सकता है कि वो 2 साल तक ना लौटे। तब तुम क्या करोगी? और अगर 1 महीने में लौट आए तो पैसा चुकाकर अपना घर वापस ले लेना। मैंने कब मना किया है? आप समझ नहीं रहे हैं। अभी हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये सब देखना मेरा काम नहीं है। तुम कहाँ जाओगी या क्या करोगी, ये तुम खुद सोचो। हम पर थोड़ी दया कीजिए, हमें यहाँ रहने की अनुमति दे दीजिए। ये मैं किसी भी हालत में नहीं कर सकता। इस समय से तुम सब यहाँ से निकल जाओ। जब तक मेरा पैसा वापस नहीं मिलता, मैं तुम्हें यहाँ देखना ही नहीं चाहता। अब से ये जमीन, ये घर, सब कुछ मेरा है, मेरा। हाँ। आप सासू माँ की सारी यादों पर कब्जा कर रहे हैं। कब्जा नहीं, पैसे देकर खरीद रहा हूँ। ऐसा कह सकती हो, पैसे दे दिए मैंने पहले ही। कब्जा कर रहा हूँ, फालतू की बात मत करो। कहीं भी आश्रय ना मिलने के कारण आखिरकार उन्होंने जंगल में ही घर बनाने की योजना बनाई। इतना चलते चलते मेरे पैरों में बहुत दर्द हो गया है। मैं किसी भी तरह का काम नहीं कर सकती। अगर तुम लोग कर सकती हो तो किसी तरह घर बना लो। ये कैसी बातें कर रही हो अनुष्का? जितना रास्ता तुम चली हो उतना ही तो हम सब भी चले हैं, है ना? तुम लोग थकी नहीं हो? तुम्हारे पैर में दर्द नहीं हुआ? क्या ये मेरी गलती है? मेरे पैर में दर्द है इसलिए मैं कोई काम नहीं कर सकती। अगर ऐसा है तो हम क्यों काम करें? हम भी कोई काम नहीं करेंगे। अगर 5 लोग इस घर में रहेंगे तो 5 को ही काम करना होगा। अगर हम इतनी छोटी बात पर झगड़ा करेंगे तो रात को हम कहाँ रहेंगे? घर तो बन ही नहीं पाएगा। मैं बाहर रह सकती हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो हमें भी कोई समस्या नहीं है, हम भी बाहर रह सकते हैं। ठीक है, तुम सब बाहर रह सकती हो लेकिन मैं नहीं रह सकती। इस जंगल में बाहर रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं अपने लिए अकेले ही घर बनाऊंगी। जिसे घर चाहिए वो अपना घर खुद बना ले, और जो बाहर रह सकता है उसे तो जरूरत ही नहीं है। मैंने छप्पर का घर बनाया है, इससे हवा बहुत अच्छी तरह आएगी, मुझे कभी गर्मी नहीं लगेगी। मैंने केलों के पत्तों से घर बनाया है, बारिश में इससे कभी पानी नहीं आएगा। लेकिन जिसने बांस से घर बनाया है उसके घर में तो पानी भर जाएगा। मेरा घर मजबूत है, आसानी से नहीं गिरेगा। केले के पत्ते कब उड़ जाएं, कौन जानता है। और अनुराधा ने तो बरगद के पत्तों का घर बनाया है, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिन टिक पाएगा। अरे पूजा, तुमने ताड़ के पत्तों का घर बनाया है। खैर, सबके अलग अलग घर बन गए, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। अभी तो कोई कह रहा था कि उसके पैर में दर्द है, वो कोई काम नहीं कर सकती। अब उसने घर कैसे बना लिया? मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, इसका हिसाब मुझे किसी को नहीं देना है। उस समय मेरा मन नहीं था, अब मेरा मन हुआ तो मैंने अपना घर बना लिया। ठीक है, करो, कोई समस्या नहीं है। आखिर सबको अपने अपने घर में ही रहना है। अरे लड़की, अरे जरा इधर आना, जरा मेरी बात सुनो। अरे इधर आओ, इधर आओ। क्या आप मुझे बुला रहे हैं? हाँ, तुम्हें ही तो बुला रहा हूँ, इधर आओ, तुमसे थोड़ी बात करनी है।
जी बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? सुना है कि तुम्हारी सास के मरने के बाद प्रताप सिंह ने तुम्हारे घर बार आकर अपने कब्जे में ले लिया है उसको। अरे तुम लोग अब कहाँ रह रही हो? और कहाँ रहेंगे, कहीं भी हमें आश्रय नहीं मिला, हम जंगल में ही रह रहे हैं। लेकिन प्रताप सिंह ने अचानक से तुम्हारा घर काहे ले लिया? वो अचानक आकर कहने लगे कि सासू माँ ने उनसे बहुत पैसे उधार लिए थे। उनके बेटों ने विदेश जाते समय उनसे पैसे लिए थे जो अभी तक चुकाए नहीं गए। हैं? ये कैसी बात कर रही हो? हम सब तो जानते हैं कि वो पैसे बहुत पहले ही चुका दिया गया था। उसे कोई पैसा नहीं मिलना है भाई, सारा पैसा चुका दिया गया है। अब कौन सा पैसा? आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अरे तुम लोग विरोध करो, हम गांव वाले तुम्हारे साथ में हैं। लेकिन अगर तुम लोग आवाज ही नहीं उठाओगे तो भाई हम क्या कर सकते हैं? हम भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हमें ये बात पहले पता नहीं थी। हम सब आपस में बात कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। ठीक है, अगर किसी तरह की समस्या हो तो हमको बताना, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ। क्या हुआ? हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? एक जरूरी बात है जो मैं तुम सबको बताना चाहती हूँ। ऐसी क्या जरूरी बात है? जल्दी बोलो, सबको काम भी है। गांव के एक बुजुर्ग आदमी से मेरी रास्ते में मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि सासू माँ ने प्रताप सिंह से जो पैसे लिए थे वो बहुत पहले ही चुका दिए गए थे। वो हमसे कोई पैसा नहीं ले सकता। अच्छा, बस यही बात? उन्होंने ये भी कहा कि हम सबको मिलकर विरोध करना चाहिए। गांव वाले हमारे साथ हैं। अब तुम लोग क्या कहती हो? हम औरतें हैं, हम क्या कर सकती हैं? जो लोग कह रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं, काम के समय देखा जाएगा कि उनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं होगा। ये कैसी बातें कर रही हो अनुराधा? जो हमारा हक है उसे तो हमें वापस लेना ही होगा। अगर तुम्हारा इतना मन है तो तुम जाकर अपना हक ले लो, हमें इसमें नहीं पड़ना। हम किसी झगड़े में नहीं पड़ेंगे। तो क्या हम इस जंगल में हमेशा ही रहेंगे? तुम कितने दिन रहोगी ये तो बताओ। तुम्हारा तो पति भी नहीं है, लेकिन हमारे पति हैं। जब देश लौट कर आएंगे तब हमारे लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेंगे। ठीक है, तुम लोग जो ठीक समझो वही करो, मैं और कुछ नहीं कहूँगी। अचानक रात में तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई, जिससे पांचों बहुओं के घर पूरी तरह टूट गए। हाय, हमारा जो भी घर था सब कुछ हवा उड़ाकर ले गई। अब हम क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे? अगर उस समय हम सब मिलकर एक मजबूत घर बनाते तो आज हमारी ऐसी हालत नहीं होती। इतनी तेज आंधी और बारिश हो रही है, लगता है हम भी उड़ जाएंगे। इस पेड़ के नीचे खड़े रहना मुझे बिल्कुल सुरक्षित नहीं लग रहा। बड़ी भाभी, तो हम कहाँ खड़े हो? हमारे सारे घर तो टूट गए, अब हमारा क्या होगा? पूरी रात हम ऐसे कैसे गुजारेंगे? पूरी रात कैसे गुजरेगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बड़े पेड़ के नीचे खड़े होना सही नहीं है। अगर किसी समय इसकी डाल टूटकर हमारे सिर पर गिर गई तो हम पांचों यहीं मर जाएंगे। तो अब हम क्या करें? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने से काम नहीं चलेगा, हमें किसी खुले स्थान की तरफ भागकर वहाँ खड़ा होना होगा। तेज आंधी और बारिश में खुले स्थान तक कैसे जाएं? यहाँ खड़े रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अगर पेड़ गिरकर हमारे ऊपर आ गया तो क्या होगा? अगर हम खुले मैदान में जाकर बारिश में भीग भी जाएं तो कम से कम जान तो बच जाएगी। मैं जा रही हूँ, तुम सब मेरे पीछे आओ। अब तुम लोग क्या करना चाहती हो? क्या सब फिर से अपने अपने छोटे छोटे घर बनाओगी या सब मिलकर एक मजबूत घर बनाएंगी? एक घर जो बाढ़ में न टूटे, बारिश में जिसमें पानी न आए और आंधी में उड़ न जाए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और कल रात उस गलती की सजा भी मिल गई, लेकिन अब हम वो गलती दोबारा नहीं करना चाहते। अब हम सब मिलकर एक मजबूत घर बनाएंगे।
जहाँ हम सब साथ रहेंगे, जहाँ तूफान और बारिश का कोई डर नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा तो नहीं कहोगी हम पूरी रात बारिश में भीग गए, अब मेरी तबीयत खराब लग रही है, मैं काम नहीं कर सकती, तुम लोग कर लो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ बराबर काम करूँगी। अगर किसी को लगता है कि वो काम नहीं कर पाएगा तो वो फिर से अपना अलग घर बना सकता है। बाकी सब मेरे साथ आओ, हम सब मिलकर काम करेंगे। हम में से कोई भी अकेले काम नहीं करेगा, हम सब मिलकर काम करेंगे। देखो, जब सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी काम आसान हो जाता है ना? हाँ हाँ, हम सब मिलकर काम करते हैं तो हर काम आसान हो जाता है। जो बात हम पहले नहीं समझ पाए थे, अब हम समझ गए हैं। तो एक बात और सोचो, प्रताप सिंह अकेला आदमी है, पूरे गांव के लोग हमारे साथ हैं। अगर हम पांचों बहुएं मिलकर उसके खिलाफ खड़ी हो जाएं, तो हमारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अगर हम चाहें तो हम अपना पुराना घर वापस ले सकते हैं। जरूर ले सकते हैं। जब हम पांचों मिलकर नया घर बना सकते हैं तो प्रताप सिंह के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। तो फिर डर किस बात का? हम यहाँ कोई नया घर नहीं बनाएंगे, हम अपना पुराना घर वापस लेंगे। चलो आज ही गांव वालों के साथ मिलकर प्रताप सिंह का सामना करते हैं। ये क्या, तुम सब लोग एक साथ यहाँ पे किस लिए आए हो? हम यहाँ क्यों आए हैं ये अभी तक समझ नहीं पाए। हम अपना घर वापस लेने आए हैं, जिस पर आपने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। घर वापस लेना तो ठीक है, जमीन भी वापस ले लो, लेकिन पहले मेरा पैसा चुकाओ, फिर सब कुछ ले जाना। मेरी सास ने आपसे जो पैसे लिए थे उसका कोई सबूत है? क्या जमीन का कागज गिरवी रखा था या किसी कागज पर उनके दस्तखत कराए थे? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना जमीन का कागज गिरवी रखा गया था और ना ही दस्तखत लिए गए थे। तो आपने इतने सारे पैसे बिना किसी सबूत के दे दिए, हम इस बात पर कैसे विश्वास करें? मुझे तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम लोग पैसे नहीं दोगे, मैं तुम्हारा घर वापस नहीं करूंगा। बस यही आखिरी बात है। अरे जरा संभल कर बात करो प्रताप सिंह। आज यहाँ सिर्फ 5 बहुएं नहीं, हम सब गांव वाले भी इनके साथ ही खड़े हैं। हम सब जानते हैं कि जो पैसा तुमसे लिया गया था वो पैसा तुम्हें बहुत पहले ही चुका दिया गया था, और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। अभी तुरंत इनका घर वापस कर दो, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो गांव वाले मिलकर तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तुम समझ नहीं रहे हो। भरता बना देंगे तुम्हारा। क्या भरता बना देंगे? आप लोग जो कह रहे हैं और जो करने की कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इस बार हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन अगली बार दोबारा इन 5 बहुओं में से किसी को भी तुमने परेशान किया तो तुम्हारी, हम बता रहे हैं, ऐसी की तैसी कर देंगे। आंखें दिखाना नहीं। फिर तुम्हारे अंदर संपत्ति का लालच दिखाई दिया तो देख लेना, हिसाब किताब कर देंगे तुम्हारा। अच्छा ठीक है। मैं सब कुछ वापस कर देता हूँ। अब मैं इन्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करूँगा। ठीक है। बताओ दोस्तों, नंदा ने अपना घर किस चीज से बनाया था? अगर आप ऐसी मजेदार कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।